डॉक्टर पवन कुमार ने संभाला तीसरी बार शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार। भिवानी शहर की मुख्य सड़कें जगमगाएंगी नई डिजाइनर स्ट्रीट लाइट्स से, कहा भवानी प्रताप सिंह ने। अखिल भारतीय मानवाधिकार संगठन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को करेगा सम्मानित, कहा हवा सिंह तंवर ने। और अब खबरें विस्तार से। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय परिसर में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत 3 दिवसीय प्रदर्शनी मेले का शुभारंभ उपायुक्त साहिल गुप्ता ने किया। कारीगरों व एंटरप्रेन्योर्स का उत्साह उन्होंने बढ़ाया। मेले में 18 प्रकार के कार्यों से जुड़े कारीगर और दस्तकार 50 से अधिक स्टॉल्स के माध्यम से अपने उत्पादों का प्रदर्शन कर रहे हैं। उपायुक्त साहिल गुप्ता ने बताया कि मेले का उद्देश्य छोटे और मध्यम स्तर के उद्यमियों को अपने उत्पाद बेचने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाना और उन्हें सीधे ग्राहकों से जोड़ना है। वहीं योजना की सहायक निदेशक रचना त्रिपाठी ने बताया कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कारीगरों को कम ब्याज पर ऋण और टूल किट की सुविधा दी जा रही है। सीबीएलयू परिसर में एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में डीसी साहिल गुप्ता ने कहा कि छोटे उद्यमियों को अपने उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग के बारे में भी जानकारी होना जरूरी है, ताकि वे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार कर सके। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा शिल्पकारों और कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए ऋण सहायता प्रदान की जा रही है। हुनरमंद लोगों को ऋण सहायता लेकर अपना रोजगार शुरू करना चाहिए। हस्तशिल्प कला पुराने समय से बहुत लोकप्रिय है और लोगों की पहली पसंद है। इसमें घर की सजावट के साथ साथ खाने पीने की चीजें भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एमएसएमई के माध्यम से जरूरतमंद हुनरमंद लोग अपना जीवन स्तर ऊपर उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कला कुदरत की देन है और इसे तराशने के लिए सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जा रहा है। वहीं सहायक निदेशक प्रभारी रचना त्रिपाठी ने कहा कि यह केवल प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि कारीगरों व शिल्पकारों को एक मंच प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनी के दौरान शिल्पकारों व कारीगरों को ऑनलाइन पंजीकरण व अपने उत्पादों के प्रचार प्रसार की जानकारी दी जा रही है। डीसी ने सभी स्टॉल्स का अवलोकन किया और शिल्पकारों व स्वयं सहायता समूह संचालकों से विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिक्री करने के लिए प्रेरित किया। जी, हमारा पूरा ध्यान है उस ओर भी, और जो आप सबको पता है जो मिडल ईस्ट में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए जो सिचुएशन उत्पन्न हुई है, तो विल इंश्योर के एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंतर्गत कोई भी इस प्रकार की अगर कोई आएगी, कोई बात आएगी, तो विल टेक एक्शन। जी, वो हम अभी वी आर प्लानिंग फॉर दैट, और अकॉर्डिंगली जो भी जैसे भी सिचुएशन आ जाए होगी उसके लिए हम रेडी रहेंगे। आज हमारे यही एफर्ट है कि जितनी भी एमएसएमई इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं या जो स्टॉल्स लगा रखी हैं, इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी हमारे सिटीजन्स हैं, जो भी हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं, उनको वो वहाँ तक पहुँचाया जाए, और इनकी जो भी शिल्पकला है या जो भी ये पेंटिंग या कारपेंट्री या जो भी अलग अलग फॉर्म की आर्ट डिस्प्ले कर रहे हैं उसको उसके पोटेंशियल कस्टमर तक पहुँचाया जाए, ताकि इनकी भी इनकम बढ़े और जो कस्टमर है ही कैन ऑल्सो गो एंड परचेज। इसको लेकर के किस प्रकार के प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, कैसे बढ़ावा मिले, क्या प्रोजेक्ट इसमें 2 तरह के सपोर्ट्स है प्राइमरीली। एक तो केपेक्स सपोर्ट है जिसमें हम इनिशियली सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, और सेकंड है फिर एक प्लेटफॉर्म और मार्केटिंग सपोर्ट। तो दोनों एंगल से हम सपोर्ट कर रहे हैं, और हमारी यही कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो पोटेंशियल हमारे कस्टमर्स हैं या जो पोटेंशियल हमारे शिल्पकार हैं सबको हम हेल्प कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जैसे अब हम भी जो इसमें राउंड ले रहे थे उसमें कई बार जो प्रोडक्ट का डिस्प्ले है या जो प्रोडक्ट की ब्रांडिंग है उसमें कहीं कहीं कुछ कमियां होती हैं, तो उसके लिए भी एक स्पेशल वर्कशॉप और सेशंस ऑर्गेनाइज किए गए हैं, ताकि उससे भी सीख के लोग अपना जो फुटफॉल है, जो उनका जो एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है उसको बढ़ा पाए। ये एग्जीबिशन बहुत अच्छा है। ये लगभग 5वां स्टेज है यहाँ पे। पहला स्टेज कुशेखा स्टार्ट होके सिरसा, पानीपत और हिसार, और ये भिवानी के अंदर है। ये पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत एक अच्छी है, जो आर्टिजन के लिए एक गांव के जो कलाकार को एक मेन स्टेज मिल रहा है जहाँ आने के लिए लोग पब्लिक उनको देख रही है अपने आर्ट वर्क को, और सेलिंग भी हो रहा है। तो मैं पहले जब से इससे नहीं जुड़ा तो मेरे को कोई नहीं इतना पहचान नहीं थी। जैसे ही मैं इनके साथ नॉमिनेट हुआ पीएम विश्वकर्मा के में, तो मेरे को बुलाया गया, मेरे काम को डिस्प्ले करवाया, जिससे मेरा काम सेल भी हुआ और ऑर्डर भी मिले हैं। तो मेरा बेसिक वर्क है इको फ्रेंडली। मैं गाय के गोबर से सभी मिट्टी गमले सभी वर्क करता हूँ। टोटली का मेरा इन्वायरमेंट से वेस्ट है, जिसमें अपने पोर्ट्रेट है। हमारे एक मड हाउस का कॉन्सेप्ट भी है, जैसे हम छोटे हाउस बनाते हैं 8x6 के सारे, जैसे कि गोबर से ईंटें बनाई जाती हैं, उसमें सरकंडा और बांस यूज करके हम टोटली एक रूम क्रिएट करते हैं जो ठंडक के लिए। इसके लिए फिर उसके साथ जैसे मैंने काऊ का एक पिक्चर बना रखी नीचे। ये छोटे जितने भी गिफ्टेड आइटम है सारे टोटली मैं गाय के गोबर से बनाता हूँ, और इसमें काम करते हुए मेरे को 3 इंटरनेशनल अवार्ड है। स्पेन से मेरे को सिल्वर मेडल मिला है, क्रोएशिया से मेरे को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, और
बेल्जियम से मेरे को मिला है। लगभग मेरा 35 कंट्री में एग्जीबिशन हो चुका है। एक छोटे से गांव में, एक छोटे से फैमिली में, एक बिल्कुल साधारण परिवार से बिलोंग करता हूँ। पापा जी मजदूरी का कार्य करते हैं और मेरा बैचलर डिग्री BFA मैंने कॉलेज ऑफ आर्ट दिल्ली से किया है, मूर्तिकला में। मास्टर मैंने इसमें किया है मूर्तिकला में बॉम्बे से। तो मैं ये 15 साल से लगभग अपनी इन्वायरमेंट को बचाने तो और अपनी आर्ट को के माध्यम से एक मैसेज क्रिएट कर रहा हूँ। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष पद का कार्यभार तीसरी बार संभालने के बाद डॉक्टर पवन कुमार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का आभार जताया। इस मौके पर बोर्ड के अधिकारियों, कर्मचारियों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। डॉक्टर पवन कुमार ने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में नकल पर पूरी तरह अंकुश लगाने और कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए लगातार प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि वर्तमान में परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और जहां भी नकल के मामले सामने आ रहे हैं वहां तुरंत सख्त कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि नई शिक्षा नीति पर सक्रिय रूप से काम करते हुए शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, लचीला और समावेशी बनाने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष डॉक्टर पवन कुमार ने मां सरस्वती की पूजा करने के बाद कार्यभार संभाला। उन्होंने कहा कि बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोको अभियान व बोर्ड की कार्यप्रणाली में उल्लेखनीय सुधार लाने के अथक प्रयास किए जा रहे हैं। शैक्षिक क्षेत्र में अभूतपूर्व दीर्घकालीन अनुभवों के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश के शैक्षिक क्षेत्र में बहुआयामी व सुधार लाकर इसके सत्र को और ऊंचा उठाया जाएगा। शिक्षा परीक्षा में गुणात्मक सुधार, परीक्षाओं में नकल पूर्ण अंकुश लगाने तथा शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली को और अधिक उत्तरदायी व त्वरित, पारदर्शी व विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए संतुष्टिपूर्ण बनाने के लिए सतत व सार्थक प्रयास जारी रहेंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में बोर्ड की परीक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं और जो भी नकल के संबंधित मामले सामने आ रहे हैं उन पर बोर्ड तुरंत प्रभाव से कार्रवाई कर रहा है। वहीं उन्होंने भारत सरकार की नई शिक्षा नीति पर सक्रिय रूप से कार्य करते हुए शिक्षा प्रणाली को आधुनिक, लचीला, समावेशी बनाया जाएगा। परीक्षार्थियों के भविष्य को सशक्त बनाने के लिए तकनीकी कौशल शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जाएगा। जैसा कि आपने परीक्षा के संबंध में कहा कि अब तक सारी व्यवस्थाएं बड़ी दुरुस्त हैं, परीक्षाएं बड़े सुचारू रूप से चल रही हैं, इसके लिए सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को इसके बारे में आभार उनका व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि 25 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने जिस प्रकार से सुबह 9 बजे VC करके, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को जो दिशा निर्देश दिए, उससे न केवल बाहरी हस्तक्षेप पूर्णतः बंद हुआ है, बल्कि एक ऐसा संदेश भी समाज में गया है कि हमारी सरकार परीक्षा की शुचिता और पवित्रता के प्रति कितनी सजग है। और जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने एक वाक्य उस दिन कहा कि मेरी अपेक्षा है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से पास हुआ परीक्षार्थी या विद्यार्थी अपने आप में इतना गुणवत्तापूर्वक उसके पास ज्ञान हो कि स्टेट लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी अलग से एक पहचान बने। यह तभी संभव है जब हम नकल रहित परीक्षा करवाएं। सबसे पहले तो मैं परीक्षा के अंदर की जो नियम और शर्तें हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई हैं वो बताना चाहूँगा। हमारी जो शर्तें हैं, परीक्षा के अंदर हम ऐसे विद्यालय को बनाते हैं जिसमें बाहर से 4 दीवारी 6 फीट की ऊंचाई की हो ताकि बाहरी हस्तक्षेप ना हो, और जो खिड़कियां हैं उन पर बाकायदा जाली लगी हुई हो ताकि उधर से कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसके बाद ड्यूअल डेस्क का सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर होना आवश्यक है और उसके साथ साथ CCTV कैमरा का होना भी आवश्यक है। तो जो क्राइटेरिया हमने अडॉप्ट कर रखा है, बाकायदा हर वर्ष हम सर्वे भी और एक परीक्षा केंद्र की रिपोर्ट भी हम लेते हैं। कई एक जगह ऐसी व्यवस्था मेरे संज्ञान में आई है कि परीक्षार्थियों को ड्यूअल डेस्क की कमी की वजह से टाट पट्टी पर बैठकर परीक्षा देनी पड़ रही है। इसका मुख्य कारण मुझे लगता है कि कई एक पेपर्स में परीक्षार्थियों की संख्या ज़्यादा हो जाना है, क्योंकि 300 परीक्षार्थी के करीब यदि चले जाएंगे, किसी संख्या चली जाए किसी परीक्षा केंद्र में, तो ऐसी परिस्थिति वहाँ आ सकती है। भिवानी के मुख्य मार्ग जल्द ही नई डिजाइनदार स्ट्रीट लाइट से जगमगाएंगे। नगर परिषद द्वारा करीबन 2 करोड़ रुपए की लागत से शहर के प्रमुख मार्गों पर 250 से अधिक नए डिजाइनदार पोल लगाए जा रहे हैं, जिनका कार्य शुरू हो चुका है। नगर परिषद के चेयरपर्सन प्रतिनिधि एवं पार्षद भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि पुराने पोल्स की जगह 9 मीटर ऊंचे नए पोल लगाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पुराने पोल्स
बैंक कॉलोनी त्रिवेणी, विनोद रोड और फ्रेंड्स कॉलोनी जैसे क्षेत्रों में लगाए जाएंगे। इसके अलावा नगर परिषद जल्द ही स्ट्रीट लाइट्स के लिए ऑटोमेटिक पैनल सिस्टम भी लगाएगी, जिससे लाइट्स तय समय पर अपने आप ऑन और ऑफ हो सकेंगी। नगर परिषद चेयरपर्सन प्रतिनिधि भवानी प्रताप सिंह ने बताया कि जो पुराने स्ट्रीट लाइट्स पोल्स हैं उन्हें फेंका नहीं जाएगा, बल्कि उनका प्रयोग किया जाएगा। जो स्ट्रीट लाइट पोल ठीक हैं उन्हें दूसरी जगह पर लगाया जाएगा जहां पर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। उन्होंने कहा कि पोल लगाने का कार्य शुरू हो गया है, 1-2 महीने में पूरा हो जाएगा। इसके अलावा अन्य सौंदर्यीकरण के काम भी चल रहे हैं। डिवाइडर पर पौधे भी लगाए जाएंगे। अन्य सौंदर्यीकरण कार्यक्रम के काम के अलावा जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो भी किए जाएंगे। इन स्ट्रीट लाइटों के लिए अलग से नगर परिषद द्वारा तारें डाली जाती हैं जिनसे इनका कनेक्शन होता है। वहीं जल्दी ही नगर परिषद ऑटोमेटिक पैनल भी लगाने जा रही है, जिसमें 2 से 3 गलियों में पैनल सिस्टम लगाने के बाद सुबह शाम ऑन ऑफ होने का टाइम निर्धारित होगा। स्ट्रीट लाइट पोल हैं हमारे जो शहर में डिवाइडर के ऊपर लग रहे हैं। ये 9 मीटर के पोल होते हैं और ये हमारा शहर में जैसे रोहतक रोड का है, राशि रोड का है, लोहारू रोड का है और इसके साथ साथ सर्कुलर रोड है हमारा, जहाँ ये सारे पोल अभी लगे हुए हैं। इन पुराने और कई पोल तो बहुत क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं। एक हमने सुंदर डिज़ाइन पोल और जो शहर की सुंदरता को बढ़ाए, शहर के सुंदरीकरण के इसमें हमारी इस योजना के अंतर्गत उन पोलों का हमने अभी लगवाना काम शुरू किया है और निश्चित रूप से 2 करोड़ की लागत का हमारा इसका पूरा रहेगा और ये मैं मानूँ 250 करीब हमारे पोल हो जाएंगे और ये चलता रहेगा शहर में ना, सुंदरता को लेकर के जहाँ आवश्यकता होगी 250 से 300 भी हो जाएंगे। और हमने एक 3 मीटर के लैंप के पोल के भी हमने हासी रोड पे और माल रोड में आप देखेंगे हम उस पर लगवा रहे हैं। बहुत सुंदर सुंदर इस प्रकार की नई नई चीज़ें जब शहर में लगेंगी तो निश्चित रूप से शहर की सुंदरता पे 4 चांद भी लगेंगे और हम आगे ही बढ़ेंगे। जो पुरानी स्ट्रीट लाइट लगी थी उन पर भी काफ़ी खर्चा आता है। नहीं देखो, पुराने जो पोल थे, आप पुराने पोल की बात कर रहे हो, जो पुराने पोल शिफ्ट हो गए उन पोलों को हमने जहाँ स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था नहीं थी, जैसे हमारा बैंक कॉलोनी का रास्ता, त्रिवेणी का रास्ता है, हमारा जितवाड़ा रोड पे विनोद रोड का रास्ता है, हमारा फ्रेंड्स कॉलोनी के अंदर नेहा के साथ का रास्ता है हमारा, तो इस प्रकार से कोर्ट रोड का रास्ता है, ढाणा रोड है, ये ऐसे बड़े बड़े रास्ते हैं जहाँ स्ट्रीट लाइट की पोल नहीं थे। बिजली खंभों पर लाइट लगा करके एक वैकल्पिक व्यवस्था की जाती थी, लेकिन अब वो जो पोल इन रास्तों से हमारे उतरेंगे मेन मार्गों से, मुख्य मार्गों से, उन पोलों को हम अन्य जगह लगा करके स्थापित करके रोशनी की व्यवस्था की जाएगी। कोई भी चीज़ खराब नहीं होगी, स्थापित की जाएगी। देखिए काम हमारा फाउंडेशन का हमने काम शुरू कर दिया है और 1-2 महीने के अंदर ये काम पूरा हमारा पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएगा और इसके साथ साथ सौंदर्यीकरण के अन्य कार्य भी चल रहे हैं। तो सब कार्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनकी वायरिंग का काम है, इनके साथ साथ हमारा वायरिंग का काम पूरा होगा तो साथ साथ हमारा डिवाइडरों के ऊपर प्लांटेशन का काम हमने साथ साथ करना है। तो जब एक काम संपन्न दूसरा शुरू होगा तो मैं मानता हूँ कि इन 6-7 महीनों के अंदर हर दृष्टिकोण से शहर हमारा सुंदर बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में 14 मार्च को नारी शक्ति सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन अखिल भारतीय मानवाधिकार संगठन यानी ABHRO द्वारा आदर्श महिला महाविद्यालय में किया जाएगा। संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हवा सिंह तंवर ने बताया कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, पूर्व डीजीपी निर्मल कौर और पंजाब केसरी ग्रुप की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा को सम्मानित किया जाएगा। वहीं भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया और माउंट एवरेस्ट विजेता अनीता कुंडू जैसी हस्तियों को भी सम्मान मिलेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सम्मानित करना और समाज में बेटियों को प्रेरित करना रहेगा। अखिल भारतीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय महासचिव हवा सिंह तंवर ने बताया कि संगठन ने देश के विभिन्न राज्यों से ऐसी महिलाओं का चयन किया है जिन्होंने समाज, खेल, प्रशासन, शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिया है। इन पुरस्कारों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिसके तहत नारी शक्ति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नारी शक्ति नेशनल अवार्ड, नारी शक्ति स्टेट अवार्ड और नारी शक्ति स्पेशल एप्रिसिएशन अवार्ड। तंवर ने बताया कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से राज्यसभा सांसद किरण चौधरी, पूर्व डीजीपी झारखंड निर्मल कौर और पंजाब केसरी ग्रुप की चेयरपर्सन किरण चोपड़ा जैसी दिग्गज हस्तियों को नवाजा जाएगा। वहीं नेशनल अवार्ड की श्रेणी में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज जैस्मिन लंबोरिया, माउंट एवरेस्ट विजेता अनीता कुंडू और पैरालंपिक क्वालिफायर अरुणा सिंह तंवर के नाम शामिल हैं। इसके अलावा प्रशासनिक सेवाओं से रश्मिता झा और डिस्ट्रिक्ट जज अलका शर्मा को भी सम्मानित किया जाएगा। स्टेट अवार्ड श्रेणी में
राजस्थान की सपना मौर्य, डॉन दीदी के नाम से मशहूर निशा अग्रवाल और पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की पहली महिला अधिवक्ता सावित्री देवी को भी विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा। राज्य सचिव सत्यजीत पिलानिया ने कहा कि ABHRO उन महिलाओं की उपलब्धियों को सलाम करता है जिन्होंने तमाम बाधाओं को पार कर समाज में अपनी पहचान बनाई है। यह कार्यक्रम न केवल उनके संघर्ष को सम्मान देने के लिए है, बल्कि आने वाली पीढ़ी की बेटियों को प्रेरित करने के लिए भी है। मेरा नाम डॉक्टर रुपिंदर कौर माकन है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं एंटरप्रेन्योर हूँ। 35 साल से वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रही हूँ और ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हम अब ड्रग्स पे और लेडीज़ के लिए वुमेन्स डे पे एक नया इवेंट करके लोगों को ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी संस्था जो है वो वुमेन को एम्पावर तो करेगी, बट जिस ड्राइव को अभी चलाया हुआ है ड्रग्स के साथ मिला के, तो हम उसके लिए चाहेंगे कि लोग हमारे साथ जुड़ें और इस डिफ़िकल्टी को जो हमारी सोसाइटी में है उस पर इकट्ठे मिलके कुछ ऐसा करें ताकि हम इसको भगा सकें। तो जब आपके अंदर ऐसा भाव हो और ऐसे लीडर्स हो तो फिर इसको पाना बहुत आसान है। तो हम उस पर एकदम से एकजुट होकर बहुत सख्त तरीके से काम कर रहे हैं। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हुनरमंद लोग ऋण सहायता लेकर अपने रोजगार को आगे बढ़ाएं, कहा उपायुक्त साहिल गुप्ता ने। डॉक्टर पवन कुमार ने संभाला तीसरी बार शिक्षा बोर्ड अध्यक्ष का कार्यभार। भिवानी शहर की मुख्य सड़कें जगमगाएंगी नई डिजाइनर स्ट्रीट लाइट्स से, कहा भवानी प्रताप सिंह ने। अखिल भारतीय मानवाधिकार संगठन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को करेगा सम्मानित, कहा हवा सिंह तंवर ने। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपने चैनल भिवानी हल।